हर चैनल पे हर यूट्यूबर हर कोई रजब भट्ट को ही डिस्कस कर रहा है। रजब भट्ट का कंटेंट देख रहे हैं, फलाने का देख रहे हैं, टमकाने का देख रहे हैं, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, टिकटॉक को लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे। बस शायर ने क्या खूब कहा, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। हम तो अपने नहीं बन रहे। उसने अब ये नया स्टंट खेला, मोबाइल ने पागल कर दिया दुनिया। कुछ भी नहीं होना, आप भी यहाँ पे मैं भी यहाँ पे। रजब भट्ट से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। अब जिस तरह के मर्जी स्टंट बनाओ, मजेदार बनाओ और इस तरह की स्टोरियां बनाओ, लेकिन प्लीज मजहब के बारे में नहीं। आप टिकटॉकर लड़कों की भी और यूट्यूबर लड़कों की भी वीडियोस लीक होने लग गई हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे मेरे व्यूवर्स, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और आप सबको बुरे वक्त बुरी घड़ी से बचा के रखे। नाजरीन, मैं 2-3 दिन सुन रहा हूँ जी रजब भट्ट ने ये कर दिया, रजब भट्ट ने वो कर दिया, और लोग भी सारी दुनिया दीवानावार इस पे वीलॉग बनाई जा रहे हैं। हर बंदा पागल हो गया हुआ है कि जी रजब भट्ट तलाक दे रहा है। अल्लाह ना करे उसकी कभी भी डिवोर्स हो, किसी की भी हो। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। रजब भट्ट ने हमारा क्या बिगाड़ा? हमारा उसकी ज़ात से किसी चीज़ पे इख्तलाफ हो सकता है, हमारी उससे दुश्मनी कोई नहीं है। उससे तो क्या, किसी से भी हमारी किसी किस्म की कोई एनिमिटी नहीं है। मेरा मकसद इतना है ये बात करने का कि यार जो रजब भट्ट साहब हैं वो आप सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप लोग मुसलसल बनते आ रहे हैं। असल मकसद है उसमें रजब भट्ट का कसूर कोई नहीं है। हर इंसान की नेचर है खूब से खूबतर की तलाश। तो रजब भट्ट की भी ख्वाहिश है कि मेरे जल्दी जल्दी 10 मिलियन हो जाए, और इंशाल्लाह ताला जिस स्पीड के साथ रजब भट्ट अपने ये कंट्रोवर्सी पैदा करता जा रहा है, देख लें हर चैनल पे हर यूट्यूबर हर कोई रजब भट्ट को ही डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो इस स्पीड से अगर वो काम करता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसके 10 मिलियन तो क्या 20 मिलियन से भी वो दूर रहेगा। उसके रीजन ये है कि वो एक टैलेंटेड आदमी है। सिर्फ उसका जो सा है ना ये वीलॉग, ये कोई इतना मजेदार नहीं होता। कोई कंटेंट कोई ऐसा नहीं बनाता कंटेंट के जिससे माशरे को कोई फायदा पहुंचे, वो ऐसे ही। लेकिन उसका कसूर कोई नहीं, बेचारे की जितनी तालीम है उस हिसाब से उसका सोच आएगी ना। लेकिन ये नेगेटिव तरीकों में उसकी सोच बड़ी जबरदस्त आती है। आप अब नाराज होंगे कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप वहां से शुरू हो जाएं जब उसने वो डक्की का भाई अगवा करने का एक ड्रामा रचाया, ये सारा कुछ किया। क्या वो व्यूज का चक्कर नहीं था? ठीक है, दूसरा ये देखे जब कुत्ते को डॉग किलिंग स्क्वाड पे गोली चली, तो मैंने अपने व्यूवर्स को बताया था कि रिपोर्ट नंबर 88 थाने में दर्ज हो गई है, और सब इंस्पेक्टर वसीम साबर साहब का नाम भी बताया था मैंने कि वो सब इंस्पेक्टर साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने ये रपट लिख दिया थाने। खैर, इसने अगले दिन पर्चा करा लिया। वो जी पर्चा दर्ज हो गया, पर्चे पे कुछ 2000 वीलॉग हो गया। दुनिया सारी इसके कंटेंट को देखने लगी कि रजब भट्ट पे फायरिंग। फिर जब इंग्लैंड में वो किसी चोर ने स्क्रीन तोड़ी गाड़ी की, तो तब इसने कहा मेरे ऊपर हमला हो गया, फलाने ने करा दिया, टमकाने ने। ये कंट्रोवर्सी, अब आप लोग मैच्योर हो जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। वेले लोग वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, उनको काम ही कोई नहीं। रजब भट्ट का कंटेंट देख रहे हैं, फलाने का देख रहे हैं, टमकाने का देख रहे हैं, यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, टिकटॉक को लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे, बस क्योंकि फारग लोग हैं। हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी स्ट्रेटजी कोई नहीं बनाई, क्योंकि हमारा पोजीशन होना चाइना वाली कि सुबह हर बंदा साइकिल पे 8 बजे अपने वर्क पे जा रहा है और अर्निंग कर रहा है, मुल्क के लिए सोच रहा है, अपनी फैमिली के लिए सोच रहा है, अपने लिए सोच रहा है। तो बेसिकली ये लोग कहते हैं कि जो है ना, एक शायर ने क्या खूब कहा, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। हम तो अपने नहीं बन रहे, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए। लोग हमारे यहाँ पे ख़ास तौर पे लाहौर में, बाहर के इलाकों का मुझे नहीं पता, ये फैशन है कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे लोग 4-4 बजे शाम 6-6 बजे सो के उठ रहे हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या काम करने हैं? अंग्रेज अगर हफ्ते में 1 दिन एंजॉय करता है ना, तो पूरे 6 दिन वो गधे की तरह काम करता है। गधे से याद आया, अब पूरे मुल्क में गधे का गोश्त डिवाइड हो गया। अब कोई लॉरियों को नहीं कह सकता कि तुसी सिर्फ खोते का गोश्त खाता। ठीक है, अब सारों ने खा लिया, और जो इस्लामाबाद में पकड़ा गया वो पूरे ऑल ओवर द कंट्री डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। टेंशन नहीं लेनी, अब सिर्फ हम लॉरिये नहीं जिन्होंने गधा खाया, सारों ने खा लिया। तो व्यूवर्स, कहने का मकसद ये था कि आप लोग
अब मुझे जो लगता है, देखे ना, मेरी अपनी ओपिनियन, आपकी अपनी, आप लोग अगर डिसएग्री करते हैं तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है। मेरी अपनी ओपिनियन है कि रजब भट्ट अब एक नया कोई अकाउंट बनाना चाह रहा है और बनाना भी अपने ब्रदर इन लॉ का चाह रहा है, ठीक है। उस वजह से उसने एक कंट्रोवर्सी पैदा की है। अब उसका ब्रदर इन लॉ में, आपको पेशन गोई कर रहा हूं, अगर सच हो गई तो ठीक है, नहीं तो मैंने कौन सा काले इल्म वाला बाबा हूं कि मेरे क्लाइंट टूट जाएंगे। मेरा बेसिक पर्पज ये था कि आप लोगों को अवेयरनेस दूं। ये पहले कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे, वो उसको ये कहेगा, वो उसको वो कहेगा, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे। हर बंदा ध्यान के कि आज रजब भट्ट क्या कहता है, आज रजब भट्ट क्या कहता है। क्योंकि जब वो लाहौर में होता था ना, तो उसके दोस्तों की वजह से ये वो एक कंटेंट क्रिएट हो जाता था। अब इंग्लैंड में जाके एक दो लोगों के साथ वो क्या कंटेंट, क्योंकि आप लोग इसके जो लाहौर वाले फ्रेंड्स हैं ना, उनका चेहरा देख के यूज टू हो गया, आप लोग उनको देखना चाहते हैं। बंदे को रेगुलर रूटीन हो जाती है ना, एक बंदे को आप देखते रहे तो आपका दिल चाहता है कि इसे अगेन एंड अगेन मैं देखूं। वो पोजीशन और है। अब वो नए नए चेहरे, उसने अब ये नया स्टंट खेला है। और मैं आप लोगों को एक अवेयरनेस दे रहा हूं कि आप लोग बहुत मेरे काबिल एहतराम दोस्त हैं, तो आप लोग अपना वक्त ना जाया किया करें। जरूर देखें, जिसको दिल करता है देखें, लेकिन कोई चलो मुल्क के लिए आपका नहीं दिल करता कुछ करने को, वो अपने लिए तो काम करें। जब आप सुबह फजर के टाइम उठेंगे ना और रात को 6 बजे 7 बजे 8 बजे काम से वापस घर जाएंगे, फिर मैं देखता हूं आप कैसे रात 2 बजे तक जाके 3 बजे तक जाके लाइव देखेंगे, ये देखेंगे। ये बेसिकली ये वेले रहने की वजह से आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप फारिग है। तो जो वेला आदमी है वो जुड़ा हुआ है कारोबारों के बाहर। हमने जो मुलाजमीन रखे होते हैं वो बाहर बैठे दफ्तर के बाहर मोबाइल में ही लगे हैं। जिस मुलाजम को आप देख लें मोबाइल में लगा हुआ है। हर बंदा मोबाइल ने पागल कर दी है दुनिया। तो इसी वजह से वेले बहुत ज्यादा है मेरे मुल्क में। तो इसलिए बगैर जिन लोगों का कंटेंट ही कोई नहीं है वो सारे पॉपुलर हुए हुए हैं। तो व्यूअर्स, मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि आप लोग जरूर देखें, लेकिन टेंशन ना लें। इंशाल्लाह ताला रजब भट्ट कभी भी अपनी वाइफ को, ईमान को, हमारी बच्ची है वो, अल्लाह उसका घर हमेशा आबाद रखे। अल्लाह ताला इन दोनों को औलाद नरीना से नवाजे। मेरी ये ख्वाहिश भी है, मेरी दिल से दुआ भी है। लेकिन आप लोग ना देखें, वो मदारी बना हुआ है, रजब भट्ट ने डुगडुगी पकड़ी हुई है और लोगों को नचा रहा है। ज्यादा को नहीं तो 7-7.5 मिलियन तो नाच रहे हैं ना उसके इशारों पे। 2-2.5 मिलियन तो कंफर्म नाच रहे हैं। तो यार आप लोग क्यों, आप लोग अकल से काम लें। मैं हंसता हूं, मेरे पास आज सारा दिन लोगों ने कैमरे उठाए, माइक उठाए, जी आपका इंटरव्यू करना है जी, वो रजब भट्ट रहे। ओ मैं क्या, कुछ भी नहीं होना। आप भी यहां पे, मैं भी यहां पे, क्योंकि वो अब दूसरे मुल्क है। उसको कोई नए अपने आप को इसमें रखने के लिए ना, कंट्रोवर्सी में कोई एक नई चीज चाहिए थी, तो उसने आपको बेहतरीन मसाला दे दिया। ये शहजाद भट्टी वाला मसाला भी 2-2.5 माह चलना था, ये तो सीसीडी ने बीच में छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उनको फटाफट ये काम खत्म करना पड़ा कि सुलह होगी, फटाफट पतलू तुम आ जाओ, फलाने तुम आ जाओ। ये भी एक स्टंट था, ठीक है। लोग घबरा रहे थे कि जी 25 को आ रहे हैं। वो जैसे वो सुल्तान राय की फिल्म में होता था कि मौलिया में आ रहे हैं वहां, और अगला आता था और गंडासों से लड़ाई होती थी। 15 मिनट फिल्म लड़ाई में गुजर जाती थी, एंड पे दोनों को कुछ नहीं होता था। ये वो वाला स्टाइल है। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। आप लोग बड़े समझदार लोग हैं, व्यूअर्स बड़े अक्लमंद हैं। न जाने क्यों आप लोग इन लोगों की बातों में आके तो ऐवी मजाक बन जाते हैं। ये मजाक बनने वाली बात है ना कि अगले ने कह दिया, ठीक है। लेकिन रजब भट्ट से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। अब जिस तरह के मर्जी स्टंट बनाओ, मजेदार बनाओ और इस तरह की स्टोरियां बनाओ, लेकिन प्लीज मजहब के बारे में नहीं। आपने गलती से भी कोई काम ऐसा यार ना करना। दिल दुखता है हमारा भी, लोगों का भी। आपकी मुखालफत शुरू हो जाएगी, आपकी दुश्मनी शुरू हो जाएगी, और ये खतरनाक इकदाम हो जाएगा। इस तरफ नहीं आपने सोचना। बाकी अपनी फैमिली का कंटेंट बनाओ, कभी डोगर से दुश्मनी डाल लो, कभी हैदर से डाल लो, कभी शाजी से लड़ पड़ो। अपनी ये जो नेकेड वीडियो है ये आप लोग वायरल करो। आप ये देखें व्यूअर्स, ये नेकेड वीडियो से के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि ये बरहना वीडियोस जौन सी हैं, इतने इतने महंगे मोबाइल हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम मोबाइल है, ठीक है। तो क्या इनके मोबाइल में से यही वीडियो वो नहीं थी, हैकर ने सिर्फ यही हैक करनी थी और इन्हीं को वायरल करना था। और इससे पहले भी जितने यूट्यूबर खवातीन और बंदे और अदाकार हैं, उससे पहले चले जाएं, क्या उनकी नंगी वीडियोज ही चलनी थी? यही लीक होती हैं। ये आप लोगों को समझ नहीं आती कि बरहना वीडियो लीक की होती है, ठीक है। सियासतदानों की तो चलो मजबूरी है ना उनकी, इसलिए लीक होती है।
कि जब वो इस तरह की किसी पार्टी के साथ कोई इस तरह का कोई अपना प्लान चेंज करने लगते हैं तो उनकी वीडियो लीक हो जाती है। वो तो बात समझ आती है, ये बात समझ आती है कि तमाम टिकटॉकर्स, कभी खवातीन की, चलो अभी एक नया ट्रेंड आ गया कि टिकटॉकर लड़कों की भी और यूट्यूबर लड़कों की भी वीडियोस लीक होने लग गई हैं। ये सारा एक्सटेंट है, आप लोग इसको समझे, अपना टाइम वेस्ट ना करें, एंजॉय करें। और मैं शायद ना वीलॉग बनाता, लेकिन मैंने इसलिए बनाया कि लोगों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि लोग पागल हुए हुए हैं इस कंटेंट को देखने के लिए कि वो रजब भट्ट की बीवी से लड़ाई होगी। अल्लाह ना करे यार, दुआ करें ना हो उसकी लड़ाई। अगर सच भी है तो कभी भी ना हो, लेकिन ये सच सुच कोई नहीं है। ये वही है, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया था, एक फिल्म थी बटते पट्टी, वो कॉमेडी जिसकी डबिंग हुई थी। उस तरह की फिल्म है। आप लोग एंटरटेनमेंट का आपका जरिया बना हुआ है रजब भट्ट, तो अच्छी बात है, एंटरटेन करें, एंजॉय करें। वैसे मुल्क में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा, अजीबोगरीब फाइनेंशियल स्टेटस लोगों के डिस्टर्ब हुए हैं, कारोबारी हालात बड़े डिस्टर्ब हैं, माली लोगों की अजीब सी पोजीशन बनी हुई है, हर बंदा डिस्टर्ब है, हर बंदा परेशान है। तो इस तरह के कंटेंट देखें, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको सीरियस ना लें। जैसे वो शहजाद भट्टी और रजब भट्ट की दुश्मनी को लोग कह रहे थे जी ओए होए होए होए, बम भी चलन लगे ने, कख भी नहीं सी होना। मैंने तब भी कहा था, अगर देखे ना शहजाद भट्टी साहब ने अगर इनके साथ मजहब की वजह से लड़ाई की थी या दुश्मनी डाली थी या जो भी बात थी, तो फिर उनके पास क्या इख्तियार है कि एक बंदे ने मजहब की बेदबी की है तो आप, साहबा कराम की बेदबी की है तो आप उससे सुलह कर लें। अगर आपकी दुश्मनी की वजह वो थी, तो अगर हाइप थी तो फिर ठीक है। इसलिए मजहब को बीच में ना लाया करें, मजहब की वजह से किसी से दुश्मनी ना डालें, मजहब की वजह से किसी के खिलाफ ना हो, मजहब की वजह से किसी की इस तरह की बात ना करें, और इस तरह की कंट्रोवर्सी मजहब वाली तो बिल्कुल ही पैदा ना करें। हाँ, जो मजहब के खिलाफ बात करे उसके बिल्कुल खिलाफ हो जाए, उसको बाइकाट कर दें, उसका सोशल बाइकाट कर दें। इस तरह ना करें कि एक बंदा अपने सिर्फ व्यूवरशिप के लिए मजहब को डिस्कस कर रहा है, फिर दुश्मनी आप शहजाद भट्टी से छोड़ के किसी और के साथ दुश्मनी डाल लें, जो मर्जी करें, हम इंजॉय करेंगे। प्लीज आपने मजहब के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो व्यूवर्स, मेरा काम था आप लोगों को एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन बताना, वो मैंने बता दी है। इसके साथ अब आपने फैसला करना है कमेंट बॉक्स में, और अगर वक्त ने यह साबित किया कि मेरी बातें ठीक थी, तो फिर जो लोग बैड कमेंट करते हैं ना, वो उस वक्त मादरत अपने दिल में कर लीजिएगा। नादरीन, इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें, आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।